त्रिकोणमिति मेरे प्यारे, देखिए बहुत बेसिक बेसिक सी बातें आप जानते होंगे, उस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। हमें आपको बेसिक भी समझाना है, रिवीजन भी करवाना है और सवाल की प्रैक्टिस भी करवानी है। शुरू करते, कमेंट रिफ्रेश करो। देखिए बच्चों, सारी की सारी त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज में एक एंगल बेटा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा, इसको हम हाइपोटीनस या हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। हाइपोटीनस कर्ण के अलावा जो बाकी दो भुजाएं हैं उन्हें समकोण त्रिभुज की टांगे कहते हैं, टांगे, या हिंदी में हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेग्स। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल। बच्चे अगर ये वाला कोण थीटा मानता हूं मैं, इस कोण के लिए बात करता हूं, तो इस कोण थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगी, और इस थीटा से सटी हुई साइड बेस हो जाएगी। थीटा के सामने लंब है और थीटा से सटा हुआ उसके लिए बेस यानी कि आधार है। लेकिन बेटे अगर मैं बात करता हूं इस वाले कोण एल्फा के लिए, कि ये वाला कोण एल्फा है, तो इस वाले कोण के लिए, इस वाले एंगल के लिए सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और इससे सटी हुई भुजा हमेशा बेस है। यानी कि परपेंडिकुलर या लंब या आधार क्या होगा, यह डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के बारे में चर्चा कर रहे हो। किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हाइपोटीनस का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सभी बच्चे जानते, बेसिक सी बात। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए बेटा। अगर हम सवालों में बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। टाइम की अगर बचत करनी है, एग्जाम जल्दी निकालना है, तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ऐसी तीन धनात्मक संख्याएं, ऐसे तीन पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे तीन पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी जो इस नियम को सेटिस्फाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, उन्हें हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। ऐसे कोई भी तीन पॉजिटिव नंबर जो इस नियम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को संतुष्ट करें, उसे हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट है। क्यों कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 9 प्लस 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है। यानी कि ये इस नियम पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो अगर मुझे पहले से याद रहेगा मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे पहले से जानकारी रहेगी कि किसी समकोण त्रिभुज में एक ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा 5, तो मेरा समय बचेगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। सबसे पहला 3 4 5, जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमेशा हाइपोटीनस है। अगला 5 12 13, अगला बेटे 7 24 25, और अगला आपका 8 15 17। ठीक है, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होते हैं। 9 40 41, 16 63 65, 12 35 37, ये पेपर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते। इनको तो पक्का याद कर लो, बाकी आप सवाल की प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। इनका फायदा क्या है अगर मुझे पहले से याद रहेगा? जैसे मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 8 है, ये 17 है, तो बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट, कौन बताएगा मुझे? ये वाली भुजा कितनी होगी? तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि 17 के देख के दिमाग में कहना चाहिए कि अगर 17 कर्ण हैं तो एक भुजा 8 और दूसरी 90 डिग्री बनाने वाली ऑटोमेटिकली 15 आएगी। तो बिना पाइथागोरस थ्योरम याद करे, केवल डाटा याद होने से मैं इसको जल्दी कर लूंगा। 20 21 29 भी बहुत ज्यादा फेमस है। 20 21 29 ये आपको याद नहीं करना कि आप बैठ के इनको तोते की तरह रट रहे हो। जब आप मेरे दोस्तों सवाल लगाओगे तो सवाल लगाते लगाते, प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। जरूरी नहीं कि हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगे ही लगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये वाली भुजा 3 है, ये 5 है, कुछ बच्चे क्या कहेंगे, फटाक से मैं पूछूं ये कितनी है, 4 कहने लगेंगे। नहीं बेटा, 5 यहां पे बेस है, सबसे बड़ी भुजा नहीं। अगर ये 3 है 5 है तो यहां कोई ट्रिपलेट नहीं लग रहा, आपको नॉर्मल पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। √3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 9 √34 यहां पे हाइपोटेनस आएगा। समझ में आया? तो ये ट्रिपलेट है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, याद करिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट,
हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, हर एक का रिवीजन करवाया जाएगा जी। ट्रिपलेट को अगर आप पाइथागोरन ट्रिपलेट या पाइथागोरन ट्रिक बोलते हैं हिंदी में, पाइथागोरस ट्रिक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया कि 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज है बेटे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इसकी हर भुजा को डबल यानी कि दुगना कर देता हूं तो दुगना करने पर क्या आ जाएगा भाई? दुगना करने पर आ जाएगा 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10। ये भी समकोण त्रिभुज ही रहेगा, ये भी ट्रिपलेट ही रहेगा। बस ये बेसिक ट्रिपलेट है, ये पापा ट्रिपलेट है। बेसिक ट्रिपलेट, पापा ट्रिपलेट। तो अगर आप किसी ट्रिपलेट को एनी नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कहें कि 5 12 13 क्या है? एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, क्योंकि मुझे पहले से याद है। तो अगर मैं इसका दुगना कर दूंगा, 5 का दुगना 10, 12 का दुगना 24, 13 का दुगना 26, तो भी ये ट्रिपलेट ही रहेगा। मैं 1.5 गुना कर दूंगा, है भी 1.5 गुना क्या 3 गुना अगर मैं कर दूंगा तो 5 का 3 गुना 15, 12 का 3 गुना 36, 13 का 3 गुना 39, तो भी ये ट्रिपलेट ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। समझ में आया? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये डाटा याद कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप एलजेब्रा का इस्तेमाल करोगे, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में अगर आप 2ab का होल स्क्वायर जोड़ोगे मेरे प्यार में, 2ab का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? यानी कि पाइथागोरस नियम को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? सबसे बड़ी भुजा मेरे दोस्तों ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर है। ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। बेटा समझे बात को? वीडियो को शेयर कर दो, साथ साथ लाइक करते चलें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समकोण त्रिभुज बनाने वाली 3 साइड होती हैं। सबसे बड़ा क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, वेरिएबल में याद रखिए। कभी कभी एग्जामिनर खतरनाक हो जाता है, वो क्या करेगा? ए की जगह x लिख देगा, बी की जगह क्या लिख देगा? 1 लिख देगा। तो अगर ए की जगह x, बी की जगह 1 लिख दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए की जगह x, बी की जगह 1 रख लो, 2x गुणा 1 2x हो गया। ए की जगह x, बी की जगह 1 रख दो, ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। अगर हम आपसे पूछने लगे कि फटाफट ये बताओ कि भाई ये वाली साइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये वाली साइड 2x है, तो बता बेटा ये वाली भुजा कितनी होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो आप क्या कहोगे? सर अगर आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बहुत टाइम रहेगा, रटा रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डायरेक्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट है, समय बचेगा। समझ में आया? कभी कभी एग्जामिनर और हद पार कर देता है, ऐसा होता है बेटा। वो ए की जगह क्या लिख देगा? 2x लिख देगा। बी की जगह क्या लिख देगा मेरे दोस्तों? 3 लिख देगा और ट्रिपलेट बन जाएगा। ए की जगह 2x रखोगे 4x स्क्वायर माइनस, बी की जगह 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, ए की जगह 3x रखोगे, बी की जगह 3, तो 2 दूनी 4 है 12x। ए की जगह 2x रखोगे मेरे दोस्तों 4x स्क्वायर, बी की जगह 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9। ये भी ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? केवल आपको यही याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो भाई बोलो, मजा आया कि नहीं आया? आगे ये तो आपने ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम जानी। कहानी इसके मेरे दोस्तों आगे की, त्रिकोणमिति शुरू कहां से हुई, कहां से त्रिकोणमिति मेरे प्यारे भाई आई? ध्यान से समझिएगा। ये हमारी पीपीटी में हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। जब पीपीटी हमने बनाई थी तो हिंदी सही थी, अब गड़बड़ हो गई है। चलिए ध्यान सुनिएगा। समकोण त्रिभुज में मेरे दोस्तों 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब अगर मैं 2 भुजाओं का रेशियो लूं, 2 भुजाओं का, जैसे आपका नाम चिंकू है, मेरा नाम गगन है, इसका नाम सोनू है, हमारे भाई का नाम केशव है, ऐसे ही यहां भी इज्जत नाम दिए गए। अगर मैं 2 भुजाओं का अनुपात लूं तो उन अनुपातों को नाम दिया गया, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ये नाम है बेटा।
रेशियो के त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिकोणमिति रेशियो कहते हैं। भाई अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी और 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटीनस होगी। तो साइन थीटा कहा गया लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। पी और एच के रेशियो को साइन थीटा नाम दिया गया। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटीनस, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा किसको नाम दिया गया? थीटा के सामने लंब है, ये आपका थीटा से सटा हुआ बेस है। लंब और आधार के रेशियो को, परपेंडिकुलर बेस के अनुपात को टेन थीटा नाम दिया गया। अब बेटा अनुपात तो उल्टा भी लिख सकते हैं, पी और एच के रेशियो का उल्टा भी निकाल सकते हैं। तो कर्ण से लंब के रेशियो को मेरे प्यारे भाई, कर्ण और लंब के रेशियो को मेरे प्यारे भाई हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, इसको कोसेक थीटा नाम दिया गया। यानी कि मजे की बात यह है कि ये वाला साइन थीटा, ये वाला कोसेक थीटा उल्टे होते हैं। ये पी बटा एच है, ये एच बटा पी है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं बेटा। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा हमेशा 1 आएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर। देखो कट जाएगा, 1 आएगा। तो साइन कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो कॉट का उल्टा टेन होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है। सभी को बात समझ में? आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट एक बार बताओ, टेन थीटा क्या होता है बच्चा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस, लंब बटे आधार, यही होता है। सॉरी, परपेंडिकुलर बटा बेस। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस ही है। अगर मैं ऊपर भी, अंश में भी और नीचे भी हाइपोटीनस से भाग दे दूं, आधार से भाग दे दूं, तो क्या बन जाएगा बेटा? जवाब दीजिए खुल के। यह बन जाएगा सर लंब बटे कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? साइन थीटा बोलते हैं। नीचे क्या बन जाएगा भाई मेरे? नीचे बन जाएगा आधार बटे कर्ण, इसको कॉस थीटा बोलते हैं। यानी कि टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस। बेटे हर एग्जाम के लिए है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हर एग्जाम के लिए। बच्चा कह रहा है सर लाल बटे काका, बेटे तुम कोई छोटे दूध पीते बालक नहीं हो, कोई चाशनी में दूध नहीं पीते हो तुम, हैं? बस तुम्हारी उम्र में अफगानिस्तान में, तालिबान में कमांडर बन जा रहे लौंडे, और तुम लाल बटे काका से याद कर रहे हो। रेशियो को कम से कम डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैं आपसे कहूं कि सेक थीटा, तो सेक थीटा हाइपोटीनस बटा बेस, सोचना ना पड़े। तो टेन थीटा बराबर मेरे प्यारे भी साइन बटे कॉस। ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी जानो भाई। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक, 1 बटा कोसेक। तो कोसेक नीचे आ जाएगा, ये नीचे कॉस लिखा हुआ बेटा, 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा? सेक। तो टेन थीटा का मतलब सेक बटा कोसेक भी होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेन का मतलब सेक बटा कोसेक भी होता है। टेन का मतलब सेक बटे कोसेक भी होता है। अब ऐसे टेन का उल्टा बेटा कॉट होता है। टेन का उल्टा कॉट, टेन होता है साइन बटे कॉस, तो कॉट हो जाएगा उल्टा कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। कॉस को क्या लिखोगे? 1 बटे सेक। साइन को क्या लिखोगे? 1 बटे साइन लिखोगे, कोसेक। तो कॉट थीटा का मतलब कोसेक बटे सेक, कॉट थीटा का मतलब कोसेक बटे सेक। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है भाई मेरे प्यारे भाई। पहले इन कॉन्सेप्ट पे बेस सवाल करते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये बताना जरा, सवाल नंबर 1। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। जब तक सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं देंगे, क्लास बंद नहीं करेंगे आज। कोसेक थीटा का मान अगर 41/9 है, थीटा न्यून कोण है, तो पूछा है 5 tan थीटा का मान क्या होगा। जैसे ही बच्चे ऐसा सवाल देखते हैं वो भाविक हो जाते हैं, भावुक, चित्र बनाने लगते हैं। बेटा चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। कोसेक थीटा 41/9 बोला है। आप मुझे बताओ कोसेक क्या होता है बेटा? कोसेक होता है हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर। यानी कि ये एंगल थीटा है, तो ये 41 आपका हाइपोटीनियस है और थीटा के सामने 9 आपका लंब है। क्या 41 को देख के दिमाग में कुछ घंटी बज रही है क्या बेटा? ट्रिपलेट अभी पढ़ा है नहीं? देखो लिख रहा है 9 40 41, 9 40 41। अगर 41 कर्ण है, एक भुजा 9 है, तो दूसरी क्या बचेगी? 40 बचेगी। 40
कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 40 आ जाएगा। 40 बोलो हाँ, आप बोलोगे जी 40। यानी कि हाइपोटेनस 41 है, परपेंडिकुलर 9 है, तो बेस क्या बचेगा? 40 बचेगा। ये आपको डायरेक्ट सोचना था, ये लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको ये लिखने की जरूरत पड़ रही है तो स्लो हो बेटे। पूछा है 5 tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है? 9। बेस कितना है? आधार है 40। 5 से आपका 40 8 बार कट जाएगा। 9 बटे 8 इस सवाल का आंसर है भाई मेरे डी। ये सवाल सीजीएल के प्री के पेपर में आया था। सर जी टाइम बहुत कम है, 1 महीने में सीजीएल प्रीलिम्स लेवल मैथ्स की तैयारी बेटे। अगर कोई जिस किसी ने आज तक किताब ही नहीं उठा के देखी, किसी को सिलेबस से नहीं पता, वो सोचे मैं 1 महीने में सीजीएल निकाल के इंस्पेक्टर बन जाऊंगा और करप्शन भी करने लगूंगा, तो ऐसे ख्याली सपने वो ना देखे। थोड़ा बहुत आना चाहिए, मेरे साथ मेहनत करोगे, थोड़े से समझदार आप हो, 1 महीना काफी है पूरा मैथ सीखने के लिए। देखते रहना, तुम आखिर तक प्री निकाल लोगे, गारंटी मेरी है। ये चित्र बनाना आज से, अभी से, इसी वक्त से बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। सीधा सोचो दिमाग में, जब 888 याद है। एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं, जरा ये वाला बताइए बेटा। सवाल आया सीचसल 2023 प्री में, साइन थीटा दिया है 43/47, कॉस थीटा का मान पूछा है। 4 ऑप्शन है और ऑप्शन काफी खतरनाक है बुरे से। कुछ बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ कुछ करेंगे। आप बताओ साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस, यही होता है। तो बेटा देखो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा 47, हाइपोटेनस 47 है, तो नीचे तो 47 आना चाहिए। नीचे 47 आना चाहिए। पहले तो ये ऑप्शन देखो, 47 यहां नहीं है, 47 यहां नहीं है, 47 यहां नहीं है, एक ही ऑप्शन में नीचे कर्ण 47 आ रहा है। यही आंसर है, खत्म। मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बेटा। मैं क्यों सॉल्व करूं? मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ा ना काटा है कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, है भाई? बिग बॉस ओटीटी लाइव थोड़ा ना चल रहा है। जितनी जरूरत है उतनी बकैती करनी है, उतना ही लिखना है भाई। कर्ण नीचे 47 है, बटे 47 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। खेल खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे के सवाल करने से पहले हम और कंसेप्ट जानेंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, करो भाई। जी देखो, त्रिकोणमिति की 3 बेसिक आइडेंटिटी या बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उन सबको सभी बच्चों को याद होना चाहिए। सबसे बेसिक फॉर्मूले त्रिकोणमिति के, अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बताया। फॉर्मूले तो यहां से जन्म लेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे दूं, दोनों तरफ ही एच स्क्वायर से भाग दे दूं मेरे प्यारे भाई, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p बटे एच का वर्ग, ये हो जाएगा b बटे एच का वर्ग, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ यहां एच स्क्वायर से भाग दे दूं, हो जाएगा बेटे? आप बोलोगे हां जी सर हो जाएगा। आप मुझे बताओ ये लंब बटे कर्ण क्या बन गया? यही तो साइन थीटा बन गया, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये आधार बटे कर्ण क्या बन गया? यही तो कॉस थीटा बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बचपन से हम इसको पढ़ते भी आ रहे हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूंगा, क्या आएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। देखो 1 का मतलब क्या होता है? 1 स्क्वायर ही होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया भगवान ने? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। दिमाग में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए मेरे प्यारे भाई। अब ये भी ध्यान रखना होगा, आज के जमाने में ये भी ध्यान रखना होगा। कहां से आया आप मुझे बताओ बेटा, ध्यान से। मैं आपसे कहूं साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? मैं आपसे ये पूछता हूं, आप बोलोगे सर हमें याद नहीं। देखो ऐसे क्रॉस गुणा करो, क्रॉस गुणा, साइन गुणा साइन क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा।
साइन की साइन में गुणा होगी, क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस गुणा 1 प्लस कॉस, ये 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस की किस में गुणा करनी पड़ेगी, 1 माइनस कॉस में, 1 माइनस कॉस में। तो बिना याद किए आप निकाल सकते हो कि साइन बटे 1 प्लस कॉस बराबर है 1 माइनस कॉस बटे साइन। कई बार सवाल पूछा है, इसकी वैल्यू आपको दे देगा, सपोज इसकी वैल्यू 3 है और आपसे पूछ लेगा इसकी वैल्यू क्या है, ऐसा सवाल सिंपल सा, तो याद होना चाहिए सिंपल। आगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, मैं आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछूं तो साइन उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। यहां से भी देखो, ये कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, कैंची की गुणा सेम करो, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन बराबर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। प्यारे भाई, इतना तो सभी लोग जानते हैं, 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये कुछ स्पेशल है, आपको पता होना चाहिए। हम ये बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो ए साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, उधर चला जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब लोग कॉपी में उतार लेंगे। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने स्क्वायर किया, अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब करता हूं, क्यूब, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, किसी बालक को कोई समस्या यहां तक? प्लस देखो, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम लूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे आप बाद में जाकर रिवीजन कर सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए खटाखट खचक। आगे चलें। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया है मेरे प्यारे भाई, तो इस पर बेस्ड मुझे जरा यह वाला सवाल करके दिखाओ आप पहले। सवाल नंबर 3, एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है, अगर साइन अल्फा 5/13, एक सवाल देख लीजिए बेटा, ये सवाल सीपीओ 2024 के पेपर में लेटेस्ट आया है। पेपर में कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आना, 80% पेपर आसान ही आना है, तो पहले आसान चीज पे फोकस करो बेटे। सीपीओ 2024 में आया है, अगर साइन अल्फा 5/13 है तो ये क्या होगा। देखो, ज्यादा इज्जत मत दिया करो, मेरा एक फंडा है कि मैं साइन थीटा को ना हमेशा शॉर्ट में एस लिखता हूं, कैपिटल एस। मैं कॉस थीटा को शॉर्ट में सी लिखता हूं, और टेन थीटा को इज्जत नहीं देते तो हम यहां पे टी लिखते हैं। बेटा, इज्जत आदमी की नहीं हो रही, सड़क पे चलते चलते बारिश में नाली में गिर के मौत हो जा रही है, तुम यहां साइन कॉस टेन को इज्जत दिए पड़े हो। ज्यादा इज्जत मत दिया करो, शॉर्ट में लिखा करो बेटा, है भाई। आजकल राम मूर्ति को भी जो है रे बोलते हैं, रे हैं, और तुम यहां पे इज्जत दिए पड़े हो। देखो, कॉस एल्फा, कॉसेक एल्फा क्या होता है, कॉसेक एल्फा का मतलब 1/साइन इंटू कॉट एल्फा। कॉट क्या होता है भाई मेरे, कॉट क्या होता है, तो कॉट का मतलब हो गया जी कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, ये हो गया। मैंने ज्यादा लिखा क्या, कोई भी जरूरत नहीं बेटा, आप ये भी देखो, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया, नीचे साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है बेटा कॉट। ये कॉट स्क्वायर अल्फा निकालना था आपको, ठीक है। हालांकि ये ना भी करते तो भी जल्दी सोच लेते। अब कॉट स्क्वायर अल्फा क्या आएगा भाई, साइन आप मुझे बताओ, साइन होता है लंब बटे कर्ण। आपको मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया, 5 12 13, अगर हाइपोटेनस 13 है, लंब 5 है, तो आधार कितना होगा, 12 आएगा कि नहीं, 12 बेटे। कॉट स्क्वायर अल्फा, कॉट क्या होता है, कॉट होता है जी आधार बटे लंब। बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 12/5 का स्क्वायर कर डालो, 12/5 का स्क्वायर 144/25 आंसर। ठीक है,
इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, बेस ऊपर 12 आएगा, 12 का स्क्वायर 144, बात खत्म। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे इसी पर। ये बताइए जरा, सवाल नंबर है आपके सामने 4। सीएचएसएल 2023 के प्री में लेटेस्ट सवाल आया है, कौसे बराबर 63/65 है। आजकल बड़े बड़े ट्रिपलेट भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कल छोटे छोटे ट्रिपलेट याद करके काम नहीं चलेगा। कौसे बराबर 63/65 है, तो tan a प्लस cot a का मान बताओ। tan a प्लस cot a कैसे करें भाई मेरे, और आंसर भी एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में है। देखो त्रिकोणमिति में भी कैलकुलेशन बढ़ाने लगा है बेटा। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। 63-65 को देख के घंटी बजती है बेटा। 16 63 65 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस कह के नरक में चले गए। 16 63 65, अगर आपका बेस 63 है, कर्ण 65 है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, 16 आएगा भाई। याद होना चाहिए 16 63 65। पूछा tan a जमा cot a, tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस 16 बटे 63। कॉट कितना होता है, उल्टा 63 बटे 16। ये मुझे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करनी है। कैसे करोगे, कोई बच्चा एलसीएम लेगा, एलसीएम लेकर दे गुणा और दे भाग करेगा, लेकिन ऑप्शन देखो भाई, ये 2 है, ये 4 है, 5 है, 3 है, तो क्यों पूरी कैलकुलेशन करनी, लगभग करो ना। लगभग करने से किसने रोका है, मुझे एग्जामिनर मेरा फूफा थोड़ना है कि मैं उसको पूरा आंसर निकाल के दूं। मुझे तो केवल आंसर निकालने से मतलब है, वो भी जल्दी। 16 से 63 लगभग 4 बार चला जाएगा, लगभग 4 बार, और 63 से 16 जाएगा मेरे दोस्तों लगभग 0.25। 16 चौका भाई, 16 से 63 4 बार जाएगा, तो 1/4 क्या आएगा, 0.25। यानी कि आंसर लगभग 4.25 आएगा, ये वाला है 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, यही आंसर है। सोलह से 63 लगभग 4 बार जाएगा, 1/4.25 होता पौआ, 1/4 पौआ 0.25, तो 4.25 के नजदीक 4.19। अगर आपको समझ में आ रहा, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोने कोने में फैला दीजिए बेटा वीडियो को, कोने कोने में। आ जाइए सवाल 5, इसी कॉन्सेप्ट पे अगला सवाल, इसी कॉन्सेप्ट पे बनाओ। सीएचएसएल 2021 प्री का कॉट थीटा 15/8 है, थीटा न्यून कोण है, तो इसका मान क्या होगा, 1 माइनस कॉस, देखो एक तो ऊपर नीचे 2 दिख रहा है, 2 + 2 कॉस, 2 - 2 साइन, तो सबसे पहले 2 काटो बेटा। वो तुम्हारा काट के चली गई, तुम 2 भी काटने में शर्मा रहे हो, कैसे काम चलेगा। ऊपर नीचे से 2 काटो, जो मिले उसका काट दो, कलयुग है ये, ठीक है भाई। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो हैं जो गगन सर से पड़े नहीं। वाह, ये इसने बिल्कुल वास्तविक बता दी। इसको 50 रुपये पेटीएम करो केशव, ठीक है। अब मेरे भाई ये बताओ क्या लिखा है, ये 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस क्या है, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, ये तो साइन स्क्वायर थीटा होगा रे, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, अभी फॉर्मूला बता के निपटाऊं, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर तो है ही, स्क्वायर तो इस साइन बटे कॉस क्या आएगा, साइन बटे कॉस आएगा टेन स्क्वायर थीटा बेटे, टेन स्क्वायर थीटा आ गया। साइन बटे कॉस क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन सवाल में तो कॉट थीटा दिया, अरे कॉट का उल्टा ही तो टेन है भाई। अगर कॉट थीटा 15/8 है तो टेन थीटा उल्टा हो जाएगा 8/15, और 8/15 का ही तो वर्ग करना है केवल, 8/15 का स्क्वायर आ गया बेटे 64/225 आंसर। इतनी जल्दी आंसर लाना पड़ेगा तो ही नौकरी के नजदीक जा पाओगे। एक और सवाल उड़ाएंगे भगवान का नाम लेके। सवाल नंबर 6 आपके सामने, एकदम लेटेस्ट सवाल फेंक के मार रहा हूं, सीपीओ 2024 का। वक्त से पहले आंसर आना चाहिए, शेयर कर दो भाई जल्दी से। हाँ, 30,000 लौंडा जुड़ जाना चाहिए, 30,000। आज तो संसद से भी पानी टपक गया। ऐसी दुर्लभ घटना हमारे देशों में ही हो सकती है, ठीक है। संसद में नहीं, उधर संसद के अंदर पानी लीक हो रहा है और एग्जाम सेंटर में एग्जाम लीक हो रहा है, और यहां देखो लाइव वीडियो में एग्जाम से पहले लीगली लीक हो रहा है, ठीक है।
जोश कम होना नहीं चाहिए। सामने एक इंजेक्शन रख लो, सिरिंज रख लो, सिरिंज खाली स्टोर से मंगा लो, मेडिकल स्टोर। जैसे ही जोश कम हो फटाक देसी लगा ली, चुबा ली अपने। या एक काम और कर सकते हो, एक बाल्टी रखो, बाल्टी में मग्गा भर के, तो बाल्टी में मग्गा भर के जैसे ही जोश कम हो एक मग्गा डाल लिया अपने ऊपर, ताजे तरो ताजा रहोगे एकदम। देसी इलाज है, देसी। चार साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा है, तो आंसर बताना है या का। भाई मेरे क्या करूं मैं, ये साइन स्क्वायर थीटा, देखो ज्यादा इज्जत मत दिया करो, पर अभी मैं दे देता हूं क्योंकि आप बेसिक से पढ़ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos × 1 + cos, 1 - cos × 1 + cos ही होता है, और बराबर है राइट साइड में 3 × 1 + cos थीटा, यही है। cos को शॉर्ट में c लिखा करो बेटे। 1 + cos से 1 + cos का खत्म, तो 1 - cos थीटा कितना आएगा, 4 उधर जाएगा, 3/4। तो यहां से cos थीटा कितना आ जाएगा बेटा, cos थीटा की वैल्यू आ गई भाई मेरे 3/4। जब इधर आएगा 1 - 3/4, 1/4 आ गया, 1/4। लेकिन cos थीटा तो आपका बेस बटे हाइपोटेनस होता है, ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो परपेंडिकुलर लगान निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। क्या होती है पाइथागोरस, √4² - 1²। हाइपोटेनस के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, यानी कि 16 - 1 15 का रूट 15 आ गया, √15 पाइथागोरस थ्योरम से। सब कुछ पता, चित्र मत बनाएगा, ट्रायंगल मत बनाया करो भाई, यहां रख दो वैल्यू। टेन थीटा लंब बटे आधार √15 बटे टेन थीटा कितना आएगा, √15/1, √15/1, √15 की √15 में गुणा करेंगे 15। साइन थीटा क्या आएगा बेटा, लंब बटे कर्ण √15/4, √15/4, √15/4, √15/4 से 4/√15 कट जाएगा 1। 2 sec थीटा, बेटे cos थीटा 1/4 है, cos थीटा 1/4 है, तो sec थीटा उल्टा होगा, sec थीटा उल्टा होगा 4। 4 दूनी 8 और 1 9 और 15 24, 24 आर वॉचिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 30 आर पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अरे ये इतना तेज तेज कैसे भागता है यार, एक तो ये सब चाइनीज माल है ना। हाँ ये आ जाते हैं, यही है ना, बड़ा करो यार इसे, हैं? चलो भाई मेरे दोस्त, मैं कह रहा था त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2। भाई हमने आपको ये तो सिखा दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, भाग, तो साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर बटे cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 बटे cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अलग अलग भाग देना, घर में घुस घुस के मारो, घुस घुस के भाग दो, यानी कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट अगर मैं यहां से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालूं, tan स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या आएगा, 1 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आ गया sec स्क्वायर थीटा -1। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर, अब a स्क्वायर - b स्क्वायर लग जाएगा, a - b गुणा a + b, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec -1 × sec +1, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec -1 × sec +1। यहां तक सब बच्चे याद कर लेते, लेकिन पेपर में जब ऐसा आता है तो बौखला जाते। बौखलाना नहीं है, ये याद ही नहीं करना होता, हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई सेम करनी होती है। देखो tan गुणा tan स्क्वायर हो रहा है, tan स्क्वायर क्या होता है sec +1 sec -1, sec +1 sec -1, बस क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर करनी है जी। बच्चों sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, अगर मैं tan को इधर लाऊं तो sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा मेरे प्यारे भी, 1, ठीक है ना। जैसे एक बार सवाल आया था कि साइन थीटा, 2014 के पेपर में सवाल आया था, साइन थीटा बराबर 2013/2015 है, तो आपसे पूछा था tan स्क्वायर थीटा -sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या। ये वाकई में था सवाल, बताएं जल्दी से, सोनू बताओ। कौन करेगा, कौन करेगा।
साइन थीटा 2013 बटे 2015 है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सवाल देख के बच्चे पहले बाहें चढ़ाएंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे। 1 आ रहा है ना, ये देखा, ये हुई ना बात बेटा, कचरा, ये गलत कर दिया इन लोगों ने। यही तो खेल है भाई। मैंने सिखाया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। यहां इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या उल्टा टेन को पहले लिख दिया, सेक को बाद में लिख दिया। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? -1 आंसर था इसका। ठीक है ना। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनर ऐसी चीजें करता है। इमोशनल नहीं होना है बेटा, इमोशनल वो नहीं हुई, तुम रो रहे हो आज तक, उससे 4 हो गए अब तक। ठीक है भाई, तुम यहां हो रहे हो। चलो अब बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। तो सेक माइनस 10 इंटू सेक प्लस 10 बराबर 1। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। दो संख्याओं की गुणा करके 1 आ रहा है, यानी कि वो एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टे। तो सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7/3 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? तो आप लपक के कहोगे सर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक प्लस 10 अगर 7/3 है तो सेक माइनस 10 उल्टा आएगा 3/7। 3/7। ठीक है भाई, ये था सेक 10 कोसेक कोट कहां फेंक दिया केशव? इसके बाद की एक पीपीटी छूट गई दिखे, खोलो जरा पीपीटी। मैं खोलता हूं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। ये रहा कोसेक कॉट। भाई जैसे हमने सेक 10 में रायता फैला, ये तो सेक 10 ही है भाई। ये कोसेक कॉट कहां चला गया हमारा? ये है, ये क्या? हाँ, जैसे हमने सेक 10 में रायता फैलाया, बिल्कुल वैसे ही कोसेक कॉट में फैलेगा। बस सेक की जगह कोसेक कर लो, 10 की जगह कॉट। सीखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे साइन से, तो फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला त्रिकोणमिति का तीसरा बेसिक सूत्र है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से भी कॉट स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो 1 इधर आएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये होगा। 1 का मतलब बेटा 1 स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक -1 इंटू कोसेक प्लस 1। कोसेक -1 इंटू कोसेक प्लस 1। आगे अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर फेंक के मारूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, वैसे ही कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा देंगे, तो कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट भी एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है भाई, कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट भी एक दूसरे का उल्टा होता है। कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम। ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, सीख लिया आपने। अब सवालों पे आ जाते हैं, कुछ सवाल करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर है 7। यही है ना सवाल? है मैथमेटिक्स बाय तनिष्क श्रीवास्तव, यूपी वाले कह रहे हैं बुझ जाते हैं दिए अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। हवा से दिया बुझ गया तो तेल को धोखा दे रहे हो आप। सरसों का तेल कितना महंगा है पता है? हैं? तेल लगातार डालते रहो भाई, फिर दिया नहीं बुझेगा। कॉट थीटा 9/17 तो कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो बेटा यहां आसान हो जाएगा खेल। क्यों? कोई लंब आधार कर्ण नहीं निकालना, हम सीधा फॉर्मूला जानते हैं। कॉट से कोसेक सीधा जानते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सीधा फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा क्या दिया? 9/17। तो 9/17 का स्क्वायर 81/289।
तो 1 में 81/289 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, ये रहा सी ऑप्शन, है ना बेटा। ये जो जैसे ऐसे लिखा हुआ ना 3 + 5/7, इसको ही हम शॉर्ट में 3:5/7 लिखते हैं। तो बड़ा ही आसान निकला भाई, सी ऑप्शन आ रहा आंसर। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 8 है। यदि सेक थीटा बराबर 2 सही 4/23 तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। सब प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट सवाल हैं और ये एक एक बार नहीं, कई कई बार आए हैं पेपर में। सेक थीटा दिया है तो लंब आधार कर्ण निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेक से डायरेक्ट tan पूछा है। और बेटा मैंने आपको tan थीटा बताया, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। बस यहां सेक की वैल्यू आपको रखनी है। अब एक बार बताओ ये कितना है बेटा, कितना आएगा, 23 दूनी 46, 46 में 4 जोड़ेंगे 50/23, ये 50/23 आ गया, करना पड़ेगा ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहां से सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक की जगह क्या रखोगे 50/23। इसलिए मैं कहता हूं 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। 2 + 4/23 50/23 होगा, 23 की 2 में गुणा करते हैं, फिर ऊपर का 4 जोड़ते हैं। यहां रखेंगे 50/23 का वर्ग, 50 का स्क्वायर 2500, नीचे 23 का स्क्वायर 529 -1, ये आ जाएगा। ये मुझे करना है। देखो देखो आंसर जो भी आएगा ऊपर इकाई का अंक 1 होगा। अगर मैं 2500 में से 529 घटाऊंगा तो ऊपर आएगा इकाई का अंक 1। भाई ये देखो 10 है, 10 में से जब 9 घटाऊंगा, 9 एकम 9, तो इकाई का अंक 1 आएगा, तो ऊपर इकाई का अंक 1 आना चाहिए। समझे मेरी बात को, लॉजिक सोचो, नहीं समझ पा रहे। नीचे अगर 529 है, एलसीएम लूंगा तो 2500 - 529 आएगा, यही आएगा। और आप देखो केवल इकाई का अंक पे ध्यान दो, 10 में से 9 घटाएंगे यहां से लेके, तो आंसर जो भी आएगा ऊपर इकाई का अंक 1 आएगा। ये बात दिमाग में करनी, ना ये लिखना था ना ये लिखना था। इकाई का अंक 1 कहां बनना है पहले ये देखो, 9 की 3 में गुणा 27 7 7 7 14 4 हो गया, 9 दूनी 18 8 8 और 6 14 का 4 हो गया, 9 एकम 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो गया, 9 ते 27 7 7 में 4 जोड़ेंगे, ये आ गया 11 1, ये 1 है। केवल इकाई के अंकों की गुणा कर दो। कुछ करा क्या मैंने, इकाई के अंकों का खेल। 9 की 3 में गुणा 27 7 7 में 4 जोड़ेंगे 1। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो अगला सवाल आपको करके दिखाना पड़ेगा, जो कि होगा सवाल नंबर 9। बनाओ बेटा। चलिए, कोसेक थीटा b/a है तो इसका मान क्या होगा। अक्स है, विजय धनु जी ने 100 रुपए पेटीएम करे हैं, थैंक यू भाई। कोसेक थीटा b/a है तो इसका मान मेरे दोस्तों क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कोसेक दिया यहां वैल्यू रखने लगते हैं, लेकिन ध्यान दिया करो भाई, ऊपर और नीचे सेम ही है। ऊपर बस कॉट है, नीचे tan है। ऊपर कॉट है, नीचे tan है, तो भाई मैं ऐसे नहीं लिख सकता √3। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा +1, और नीचे क्या है मेरे प्यारे भी, नीचे है tan थीटा +√3, tan थीटा +√3, यही है। आप बोलोगे हाँ जी, ऊपर नीचे सेम ही है। अगर एलसीएम लोगे तो tan थीटा की यहां 1 में गुणा होगी, √3 + tan थीटा, √3 + tan थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1/tan बचेगा, और 1/tan ही मेरे प्यारे भाई आपका कॉट थीटा होता है। तो बेसिकली आपको यहां से कॉट थीटा निकालना था। ठीक है भाई, और कॉट थीटा आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे आप फॉर्मूला लगा लो, चाहे कैसे भी कर लो, इच्छा आपकी है। कोसेक क्या होता है भाई, कोसेक है हाइपोटीनियस बटा परपेंडिकुलर। तो कॉट क्या आएगा, बेस बटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका ए रहेगा, ए यहां नहीं है, ये नहीं है मेरे दोस्तों। जब मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो जब मैं बेस निकालूंगा तो हाइपोटेन्यूज में घटाना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये वाला आंसर है, आंसर पहला वाला है। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, सॉरी आधार बटे लंब। परपेंडिकुलर तो आपका यहां पर ए दिया हुआ है, बेस क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो √b² में से a² घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधा फॉर्मूला भी लग जाएगा भाई यहां से। आगे नेक्स्ट
सवाल नंबर 10 बनाइए बच्चों। सवाल नंबर जो 10 है वो CHSL के प्री के पेपर में आया 2024 में। देखते हैं इस सवाल को कौन कर पाएगा। साइन थीटा 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, टेन थीटा ज्ञात कीजिए। एज इट इज सवाल एग्जाम में आया है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। टेन थीटा पूछा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ऊपर परपेंडिकुलर 2xy रहना चाहिए, ऊपर 2xy रहना चाहिए। यहां नहीं है 2xy, यहां नहीं है 2xy, यहां नहीं है, यहां ऊपर 2xy है। ये आंसर है, बस खत्म। भाई ऊपर परपेंडिकुलर कितना है 2xy, तो ऊपर 2xy आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में है। हां जी भाई, एक ही ऑप्शन में। और मैंने अभी आपको समझाया भी है भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ये वैल्यू आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए। मैंने अभी आपको समझाया। यहां पे परपेंडिकुलर 2xy बनाया है, ये आपका हाइपोटेनस बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका बेस हो जाएगा। टेन थीटा पूछा है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आंसर। ठीक है, जैसे मर्जी आए वैसे कर लीजिए। आगे चलेंगे बेटा, यहां से अगला टाइप आएगा अब आपके सामने। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप है मेरे दोस्तों, यहां से ध्यान से सुनिएगा दोस्त। आपको सवाल लगेगा देखने में त्रिकोणमिति का है, लेकिन सवाल त्रिकोणमिति का है ही नहीं, सवाल तो रेशियो अनुपात का है। ध्यान से सोचिए। और मैं आपको इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। जब भी ऐसा सवाल आए, जो मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूं वैसे ही करिएगा। दिया हुआ है 3 tan थीटा बराबर 5, आपसे रेशियो पूछा है। देखो ऊपर नीचे केवल साइन कॉस है, कुछ नया नहीं है। 3 tan थीटा 5 है मेरे प्यारे भी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 5/3। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, पर मैं सबसे आसान आपको बताऊंगा। साइन कॉस लिखा हुआ है, तो tan थीटा को साइन कॉस में क्या लिखते हैं मेरे प्यारे भी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये tan थीटा होता है बराबर किसके भाई, 5/3 के। यानी कि मुझे साइन थीटा से कॉस थीटा का रेशियो पता है, मुझे साइन कॉस का अनुपात पता है, रेशियो दिया है, रेशियो ही पूछा है, तो परेशानी किस बात की। जब आपसे रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, परेशानी किस बात की। साइन थीटा की जगह आंख बंद करके 5 रख दीजिए, कॉस थीटा की जगह आंख बंद करके 3 रख दीजिए। जब आपसे सवाल में रेशियो देके रेशियो ही पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, साइन की जगह 5, कॉस की जगह 3 रख दीजिए। इस सवाल अनुपात का बन गया। साइन थीटा की जगह 5 रखोगे तो 6 की 5 में गुणा करेंगे 30 आएगा। कॉस थीटा की जगह 3 रखोगे, 3 की 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा। यानी कि ऊपर 30 माइनस 9 21 आएगा। 21 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, 21 यहां पर है। ये आंसर है। मैं आगे भी नहीं करूंगा, आगे करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। साइन थीटा की जगह 5 रखो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। कॉस थीटा की जगह 3 रखिए, 3 तिया 9 हो जाएगा, 35 9 44। तो सवाल का आंसर आ गया डी ऑप्शन 21/44। सर मैं चाहता हूं गुरु दक्षिणा में कुछ राशि दे दूं, लेकिन मेरे पास है नहीं, माफ करना सर। रंजीत गुप्ता बाराबंकी से कह रहे हैं। बाराबंकी मध्य प्रदेश में, ये कहाँ, लखनऊ के पास है। अच्छा, ये तो शर्म की बात है भाई। चलिए, हाँ देखो गुरु दक्षिणा नहीं है तो मुझे आपसे चाहिए भी नहीं, बस अभी फिलहाल के लिए यही है कि आप पढ़ लो। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उस दिन आप मिलने आ जाना, एक मिठाई का डब्बा ले आना जो आपके यहां से फेमस हो, दैट्स इट। यही गुरु दक्षिणा है मेरे लिए सबसे बड़ी।